Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने राघोपुर से जो अपना नामांकन दाखिल किया है उसमें अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसमें जानबूझकर बहुत सारे तथ्यों को छिपा दिया गया है या गलत जानकारियां दी गई हैं। इसलिए मैं उसके कुछ एफिडेविट के मुद्दों का उल्लेख करूंगा। सबसे पहला था कि उन्होंने अपने एफिडेविट में ये बतलाया है कि उन्होंने 4 करोड़ 10 लाख रुपए का ऋण किसी कंपनी को दिया है। तो आखिर उनके पास 4 करोड़ 10 लाख रुपए आया कहां से? लोन लेते तो भी समझ में आ सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को लोन दे, किसी कंपनी को, तो कोई बताना चाहिए था या बताना चाहिए उनको। आज भी बिहार की जनता जानना चाहती है कि ये 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्ज उन्होंने किस कंपनी को दिया और ये पैसा उनके पास कहां से आया। और 2015 में जब इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था उस समय उन्होंने दिखलाया था कि 1 करोड़ 7 लाख रुपए का लोन उन्होंने किसी भारतीय कंपनी को दिया है। तो 2015 में 1 करोड़ 7 लाख का ऋण दिया गया किसी कंपनी को और ये अब लोन बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिना किसी नौकरी को नौकरी नहीं करते हैं, वो कोई व्यापार नहीं करते हैं, तो इतना पैसा कहां से आया? और उन्होंने अपने प्रोफेशन में लिखा है सामाजिक कार्य और क्रिकेटियर। तो आखिर बिना किसी नौकरी के व्यवसाय की इतना पैसा कहां से आया कि किसी अन्य को 4 करोड़ 10 लाख रुपए का ऋण दिया जा सके? फिर 5 साल में 3 करोड़ की कहां से आमदनी हुई कि 4 करोड़ 10 लाख का ऋण दिया गया? तो इसलिए पहला मुद्दा तो यह है जिसका हमको सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने, आप सबों को मालूम है कि स्वर्गीय रघुनाथ झा और कांति सिंह, इन दोनों लोगों ने अपनी संपत्ति गिफ्ट किया था और मैंने आरोप लगाया था कि रघुनाथ झा को मंत्री बनने के लिए कांति सिंह को टिकट और मंत्री बनने के एवज में लालू जी ने अपने बेटों के नाम कीमती संपत्ति गिफ्ट करवा लिया था। ये सभी लोग जानते हैं और सारे दस्तावेज उसके मौजूद, अभी भी मेरे पास दस्तावेज है उसका, जिसमें रघुनाथ झा कह रहे हैं कि मैं अपनी संपत्ति तेज प्रताप और तेजस्वी को गिफ्ट कर रहा हूं। तो जब स्वर्गीय रघुनाथ झा ने 2005 में गोपालगंज में एनएच के पास का 2 मंजिला मकान तेजस्वी और तेज प्रताप को 15 वर्ष की आयु में गिफ्ट कर दिया और कांति सिंह ने भी 2005 में चितकोड़ा में G+2 जो 2 मंजिला मकान है वो गिफ्ट कर दिया। लेकिन इस एफिडेविट में वो दिखा रहे हैं कि हमने परचेज किया। तो अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट कोई नई चीज नहीं है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सार्वजनिक कर चुके हैं। तो जो संपत्ति उनको कांति सिंह और रघुनाथ झा ने गिफ्ट में दिया, उस संपत्ति को एफिडेविट में दिखा रहे हैं कि यह संपत्ति हमने 2005 में खरीदी। तो अगर 2005 में, तो आपकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी। अभी कल आपने जो एफिडेविट किया उसमें उम्र लिखाया 31 साल। तो 2005 का मतलब 15 साल पहले। तो 15 साल की उम्र में आपके पास पैसा कहां से आया कि चितकोड़ा पटना के अंदर 2 मंजिला मकान खरीदने के लिए या गोपालगंज के अंदर एनएच के बगल का मकान खरीदने का पैसा कहां से आया? जबकि गिफ्टेड प्रॉपर्टी है और मेरे पास उसका गिफ्ट डीड है जो डीड किया गया उसका ये कागज है मेरे पास। तो और दूसरी बात ये कि जो गोपालगंज का मकान है, रघुनाथ झा गिफ्ट करते समय लिख रहे हैं कि 3 मंजिला मकान और यहां वो दिखा रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर का मकान। तो अगर आपको 3 गिफ्ट में ग्राउंड प्लस
3 मंजिला मकान, पक्का बना बनाया मकान आपको गिफ्ट में मिला, तो आप इसको परचेज कैसे दिखा रहे हैं? और फिर गिफ्ट को आप परचेज दिखा रहे हो और 3 मंजिले मकान को आप कह रहे हैं कि ये केवल ग्राउंड फ्लोर का मकान है। और मित्रों, कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के पास 31 साल की उम्र में आज वो 52 संपत्ति के मालिक हैं। और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये कोई नया एविडेंस सारे पुराने पत्रकार जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं। तो आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? लोगों की जिंदगी बीत जाती है तब मुश्किल से कोई एक मकान खरीद पाता है, बना पाता है, 2-4 कितना जमीन खरीद पाता है। लेकिन आप क्रिकेट में फेल कर गए, आप क्रिकेट में आईपीएल भी नहीं खेल पाए, 9th क्लास से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, आपने कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आपने कोई नौकरी नहीं की, आपके माता पिता के पास कोई एंसेस्ट्रल पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी कि बच्चों को वो इनहेरिट हो गई। तो फिर आखिर में इतनी कम उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? और तेज प्रताप के पास भी 28 से ज्यादा संपत्ति के वो मालिक बने हुए हैं। इसलिए मैंने लिखा कि जब कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी, 9वीं तक मुश्किल से पढ़ाई कर पाए, क्रिकेट में भी विफल रहे, न कोई नौकरी की न व्यवसाय किया, आखिर ऐसी क्या योग्यता थी जिसके बलबूते करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए? और मित्रों, इसके साथ साथ मैंने 4 कंपनियों का नाम दिया है। ये डिलाइट मार्केटिंग, जिसकी करीब 100 डिसमिल जमीन, और जिसको उन्होंने कंपनी के माध्यम से जिसके मालिक बन बैठे थे। एके इन्फोसिस, जिसकी 10 संपत्ति के मालिक इस कंपनी के माध्यम से बन गए थे। और एबी एक्सपोर्ट, दिल्ली में D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली, इस मकान के मालिक कंपनी के माध्यम से बन गए थे। और पटना में एयरपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे पश्चिम तरफ और दाहिने मुड़िएगा तो टिस्को का गेस्ट हाउस है, टाटा स्टील का, उसके भी ये मालिक बन गए थे फेयर ग्रो कंपनी के माध्यम से। और आज इनकी तमाम संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं, या तो सीबीआई ने जब्त कर लिया, या इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया, या ईडी ने जब्त कर लिया है। और इतना ही नहीं, ये IRCTC घोटाला, हम जिस होटल में बैठे हुए इसी होटल से जुड़ा ये मामला है। तो IRCTC घोटाले में ये चार्जशीटेड है, और केवल चार्जशीटेड ही नहीं है बल्कि ट्रायल प्रारंभ होने वाला है। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अभी तक ट्रायल, इस IRCTC घोटाले के मामले में उनका ट्रायल जो है ये प्रारंभ हो गया होता। और भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले पर वो बेल पर हैं। जिस तरह से लालू यादव को जेल हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, तेजस्वी यादव बच नहीं पाएंगे, उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। इतना फुल प्रूफ ये मामला है। लालू प्रसाद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बीत गया, तेजस्वी यादव को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। और एफिडेविट में भी उन्होंने लिखा इन पर जो मुकदमे हैं वो क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी पहला मामला चीटिंग का, इन्होंने खुद लिखा है, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनिफिशियल ऑनर। बेनिफिशियल ऑनर का मतलब ये होता है कि संपत्ति किसी और के नाम पर है लेकिन असली मालिक मैं हूं। तो इन्होंने अपने एफिडेविट में भी इन्होंने गलत तथ्यों को जो है लोगों के सामने रखा है। ऐसे मित्रों, बिहार का नौजवान जानना चाहता है, आप जिस नौजवान की बात करें वो नौजवान आपसे जानना चाहता है कि आपने इतना धन कैसे अर्जित किया। बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि आपने अपनी बेरोजगारी कैसे दूर की। आप दूसरों की बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आपने अपनी बेरोजगारी कैसे दूर की। बिना शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय के करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित की गई है। और ये जितनी संपत्ति है, ये अधिकांश संपत्ति के मालिक तब बने जब इनकी उम्र मात्र 15 से 16 साल थी। और मित्रों, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को, सीबीआई को इन तमाम मामलों का संज्ञान लेना चाहिए।
आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति अगर गलत एफिडेविट फाइल करता है तो इनकम टैक्स विभाग उन सारे एफिडेविट्स की जांच करता है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और ईडी को इस तमाम चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। मित्रों, इस चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसलिए इस चुनाव में लालू परिवार का भ्रष्टाचार बनाम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि, ये एक चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हम हर सभा में सवाल पूछेंगे, आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई? लालू जी जेल में क्यों हैं? इतनी कम उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? आप पर चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से लेकर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए ये चुनाव लालू परिवार का भ्रष्टाचार बनाम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि के बीच का चुनाव होगा और इसको भी हम एक चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाएंगे। एक चीज़ और मित्रों, इस एफिडेविट के अंदर एक कॉलम है कि आपका किसी पार्टनरशिप फर्म में आप और पार्टनर हैं क्या, या किसी कंपनी में आप शेयर होल्डर हैं क्या। तो मैंने जिन कंपनियों का जिक्र किया, जिन कंपनियों के माध्यम से मालिक बन गए, उन कंपनियों के शेयर होल्डर थे और आज आप उसमें नील दिखा रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर प्राइवेट कंपनी जिसमें शेयर को नहीं दर्शाया गया। तो इसलिए मित्रों, और इन्होंने जब पूछा जाता है कि आपका पेशा क्या है, तो बड़े भाई ने लिखा पेशे के अंदर बिजनेस। मैं तो तेज प्रताप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से ईमानदारी से ये लिखा कि मैं बिजनेस करता हूं और सोशल वर्क। लेकिन तेज प्रताप ने अपने प्रोफेशन में लिखा है सोशल वर्क और क्रिकेटियर। मुझे नहीं मालूम कि पिछले 7-8 साल में कभी उन्होंने क्रिकेट खेला है या क्रिकेट खेलते हैं, तो लिख रहे हैं सामाजिक कार्य और क्रिकेटियर। तो इसलिए मित्रों, ये तमाम सवाल हैं बिहार के नौजवान, और वो करें कि बेरोजगारी दूर करेंगे। तो बताइए ना भाई कि बिना पढ़े लिखे, बिना शिक्षा के, बिना व्यवसाय के, बिना नौकरी किए ये अरबों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? आप अगर नौजवानों को टिप्स बता सके तो मुझे लगता है कि नौकरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 लाख लोगों को नौकरी, इन्हीं टिप्स के आधार पर हजारों लाखों लोग जो हैं वो भी थोड़ा बहुत कमा लेंगे। तो इसलिए मित्रों, ये विषय पहले भी हम लोग उजागर कर चुके हैं, लेकिन कल मैंने जब उनके एफिडेविट जो फाइल और दोनों भाइयों के एफिडेविट को देखा है, तो उसके अंदर जो तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है उसको उजागर किया जाना आवश्यक था। इसलिए मैंने मीडिया के सामने इस विषय को लाने का प्रयास किया है और आगे आने वाले दिनों में और हम लोग इसको और मुद्दा बनाएंगे। 1 मिनट और केवल, ये जो रघुनाथ झा ने जो गिफ्ट किया था कांति सिंह ने, उस कांति सिंह ने जो गिफ्ट किया उसके अंदर स्पष्ट लिखा डीड ऑफ गिफ्ट। ये देखिए, ये उसका एक पेज है, लिखा है नेचर ऑफ डीड ऑफ गिफ्ट, और पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी संपत्ति जो है और वो मैं उनको गिफ्ट कर रहा हूं। तो जब आपने अपनी संपत्ति को गिफ्ट किया है, ये लोगों के सामने ये सारी चीजें जो हैं और लाया जाना आवश्यक था। दिस डीड ऑफ गिफ्ट मेड ऑन द 6th डे ऑफ जनवरी 2005। और फिर ये भी कह रहे हैं कि इसमें कि ये 3 मंजिला मकान, और 3 मंजिला मकान जो है हमने अपनी जमीन पर बनाया है। इसलिए मित्रों, हम छोड़ेंगे नहीं, और जिस तरह से लालू यादव अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं कि इस उम्र में जेल के अंदर बंद है। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये IRCTC घोटाले का मामला का ट्रायल जो है और प्रारंभ हो गया होता। लेकिन जब भी नॉर्मल कोर्ट की फंक्शनिंग होगी और ट्रायल प्रारंभ होगा तो इसमें से कोई बच नहीं पाएगा। इतने प्रमाण, इतने तथ्य जो हैं और उस CBI के पास और सारी एजेंसीज के पास मौजूद हैं। मित्रों, केवल इसी विषय पर कोई सवाल पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। जी निश्चित जाएंगे। मोदी जी, आपने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसी से संबंधित जो ईडी ने चार्जशीट किया था, सारे केसेस में ईडी केस लूज की। दूसरा, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे आपने कोई समझौता नहीं किया।
आपके समय में सबसे बड़ा घोटाला 1800 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ है। आज तक उनके मुख्य आरोपियों को आपने क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि सीबीआई आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, 3 साल हो गया, आज तक उसके मुख्य आरोपी के बारे में लुकआउट नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। अब इसका जवाब तो माना जाता है कि उनका सुने ना, साथ में तो कोई कनेक्शन था। तो मनीष जी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए ना। मैंने तो जितना आरोप लगाया डॉक्यूमेंट के साथ लगाया। अगर सृजन घोटाले में हम लोगों का किसी के कोई संलिप्तता है, और आप ही ने कहा सीबीआई की मांग, भाई जब हम लोग सरकार में कुछ दिनों बाद की बात है तो विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग किया था, तत्काल हम लोगों ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अब तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए कि सीबीआई ठीक से जांच करे कि नहीं कर रही है, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना। हम तो सीबीआई के बिहाफ में 3 साल तक किसी जो भी, अरे भाई मनीष जी, वो पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कितना पकड़ा, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? क्या बिहार सरकार की एजेंसी कोई जांच कर रही है क्या? इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। इसलिए मैंने तो जो आरोप लगाए आज तक बिना कागज के, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। उनके पास कोई कागज हो, कोई एविडेंस हो तो लगाए हम लोग पर आरोप। कल बोल देने से नहीं ना होगा कि 100 घोटाला हुआ, 50 घोटाला हुआ, सुशील मोदी चोर है, नीतीश कुमार चोर है, ये बोल देने से नहीं ना होगा। हमने तो एविडेंस प्रस्तुत कर दिया। आप इसका जवाब देखिए 4 करोड़ कहां से आया, और आपके रिटर्न में आमदनी दिखा रहे हैं 1.5 लाख। आज उन्होंने जो अपना इनकम दिखाया, इसके अंदर वो इनकम दिखा रहे हैं कि उनकी इनकम है 1.5 लाख रुपया। तो 4 करोड़, पहले तो मैं 3 बार में पढ़ा कि भाई ये लोन लिया है या दिया है। मुझे लगा लोन लिया होगा, हो सकता है कोई भी आदमी बैंक से लोन ले सकता है। तो देख रहे कि अनसिक्योर्ड लोन टू 4 करोड़ 10 लाख 16 लाख जो भी है टू इंडियन कंपनी। तो भाई आदमी इतना, आप और हम में से कोई 4 करोड़ का लोन दे सकता है क्या? हम लोग तो 50,000 लाख रुपए का भी लोन किसी को नहीं दे सकते, लेकिन तेजस्वी यादव ने 4 करोड़ रुपए का लोन एक इंडियन कंपनी को दिया। तो इतनी बेशर्मी के साथ ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहते कि इनको कोई शर्म हया नहीं है, और जब कोई न बात का जवाब देंगे और जनता के बीच इस तरह से जाएंगे जैसे लालू जी और कोई आज़ादी की लड़ाई के अंदर गए थे और इसलिए उनको जेल की सजा हो गई है। तो इसलिए मित्रों, बिहार की जनता भी इन चीज़ों को जानती है।